हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। देखिए, जो आपका उत्तराखंड में एसआई का पेपर हुआ है, यानी कि उत्तराखंड दरोगा का आपका पेपर हुआ है, उसका ये पेपर है। देखते हैं कि कैसा पेपर आया था। आपको ये प्रश्न हल कराए जा रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छा पेपर था ये। देखिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा से मॉडरेट लेवल के थे और कुछ हार्ड लेवल के भी कह सकते हैं। लेकिन पेपर को अगर देखा जाए तो मॉडरेट और इजी दोनों लेवल का था ये पेपर। और जिसका भी, अगर देखिए, बहुत से अभ्यर्थियों का तो इसमें 200 से अधिक भी नंबर आने की संभावना है। अधिकतर अभ्यर्थियों को इसमें 200 से अधिक नंबर आने की संभावना है। जो आपका उत्तराखंड का पेपर हुआ था एसआई का, कल, यानी कि ये पेपर आपको संडे को कराया गया था। देख लेते हैं उसमें कैसा प्रश्न था। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इसमें क्या कहा गया है। दूल्हा शब्द तत्सम रूप है। तो पहले देखिए, दूल्हे का सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर बताते चलेंगे। यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर बताते चलेंगे। तो दूल्हे का तत्सम रूप क्या होगा? दुर्लभ होता है। अगला कहा गया है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो देखिए, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका वरा क्या होता है? यहाँ पर बर्तनी की दृष्टि से आप देखेंगे तो वरात होता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं अपना अगला। ठीक है। यहाँ पर बर्तनी की दृष्टि से पूछा है तो आपका ये कौन सा होगा? वारात हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से यशपाल का उपन्यास नहीं है। तो यशपाल का उपन्यास कौन सा नहीं है? यदि आपको इसमें कोई प्रश्न गलत लगता हो तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, यशपाल का उपन्यास कौन सा नहीं है? यहाँ पर सन्यासी नहीं है। अगला प्रश्न है, लिपिक द्वारा पत्रों के कच्चे मसौदे या प्रथम आलेख को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका प्रारूपण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें से मुद्रा राक्षस का उपन्यास नहीं है। तो मुद्रा राक्षस का उपन्यास आपका इसमें उपसंहार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, निरपराधी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पत्र प्रकरण के निपटान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उस पर की गई लिखित क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपको टिप्पण कहलाता है। अगला वाक्य है, वाक्य अथवा उपवाक्य का वह व्याकरणीय अंश है जिसमें एक से अधिक पद हों, क्या कहलाता है? तो यहाँ पर नौ का आपका पदबंध हो जाएगा। सॉरी, नौ का आप कह सकते हैं आपका पदक्रम हो जाएगा। नौ का क्या होगा आपका? नौ का आपका पदक्रम होगा। आपका देखिए, वाक्य या उपवाक्य का वह व्याकरणीय अंश जिसमें एक से अधिक पद हों, क्या कहा जाएगा? तो ये आपको यहाँ हो जाएगा पदबंध। क्या हो जाएगा? पदबंध हो जाएगा। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा इसमें डाउट था तो ये पदक्रम में और पदबंध में तो आपका पदबंध हो जाएगा यहाँ पर। अगला कहा गया है, इसमें से नागार्जुन का महाकाव्य संग्रह है। तो नागार्जुन का काव्य संग्रह यहाँ कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा नदी की बांक पर छाया। ये किसमें? नागार्जुन का काव्य संग्रह है। हाँ, उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर 10 का 20 सही हो जाएगा। अगला है इसमें, वह घर पहुंच गया। इसमें नागार्जुन का काव्य संग्रह क्या है? नदी की बांक पर छाया। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा वाक्य प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए, 11 में आपके 2 सही हो जाएंगे। 11 में जिसने प्रेरणार्थक लगा, देखिए यहाँ पर 11 में आपने जिसने क्या लगाया है, सी ऑप्शन लगाया है, उसका भी सही हो जाएगा। और जिसने डी लगाया है उसका भी सही हो जाएगा। यहाँ पर संयुक्त क्रिया भी है और देखिए आपका पूर्वकालिक क्रिया भी यहाँ है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य के क्रिया कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आपका पूर्वकालिक भी हो जाएगा और संयुक्त भी हो जाएगा। जिसने सी और डी दोनों किया है उनका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से अशुद्ध बर्तनी का शब्द है। तो 12 का देखिए, अशुद्ध बर्तनी का शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? 12 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ देखिए, आ प्रत्यय का प्रयोग पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 13 में डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से अमरकांत द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है। तो अमरकांत ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है? तो मुर्दों का टीला नहीं लिखा है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया पूछी गई है आपकी। यहाँ पर आपके देखिए सकर्मक क्रिया 15 का आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा? 15 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, नौ पर पानी भरता है। अगला प्रश्न है, बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो वो क्या कहलाता है? देखिए 16 का आपका उत्तर सी हो जाएगा, उत्तम पुरुष कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। देखिए तत्सम पूछा गया है यहाँ पर, 17 का उत्तर ए हो जाएगा। तत्सम क्या है? अटारी। तो यहाँ तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम क्या होता है? अटारी होता है, तो ये अटारी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको यदि कोई क्वेश्चन गलत लगता भी है तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप यहाँ पर बी उत्तर सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की रचनाकार हैं। तो महाभोज उपन्यास की रचनाकार आपको पता होगा, यहाँ पर मनु भंडारी जी हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंडन नहीं किया जा सकता, जिसको खंड के रूप में नहीं किया जा सकता। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुहावरा नहीं है? तो यहाँ पर मुहावरा नहीं है, तो यहाँ होनहार विद्वान के होत सीखते पात, ये मुहावरा नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर आपका संदनी होगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो विज्ञापन के लिए आवश्यक है। तो इसमें से सभी आवश्यक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से लोकोक्ति नहीं है। तो लोकोक्ति कौन सी नहीं है आपकी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी क्या है? लोकोक्ति नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र नहीं है। तो देखिए सरकारी पत्र कौन से नहीं है? 25 का डी हो जाएगा, फीचर क्या है? ये नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी कार्यालय से मांगी गई सूचना उत्तर समय पर प्राप्त ना हो तो उस विषय में स्मरण दिलाने के लिए जिस सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो 26 का उत्तर हो जाएगा, अनुस्मरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पेज लेआउट में हेडिंग को अलग दिखाने के लिए कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोल्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, इसमें से श्री लाल शुक्ल की औपन्यासिक कीर्ति है। तो यहाँ पर आपका उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा, 28 का आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग देखिए आपका नाग शब्द है, क्या 29 का आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोविंद ने सोहन को पिटवाया। इसमें क्या हो जाएगा? 30 का ए हो जाएगा, प्रणार्थक क्रिया है। अगला प्रश्न क्या है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, देखिए हिंदी के प्रश्न तो ठीक ही ठाक थे। जिन शब्दों में लिंग वचनादि के कारण कोई विकार नहीं आता है वो क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर 32 का आप दे सकते हैं, 32 का ए हो जाएगा अव्यय। निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? यहाँ पर हर वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 33 का। अगला प्रश्न है, जनसंचार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर असत्य पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए असत्य आपसे पूछ रखा है। देखिए यहाँ इसका लक्ष्य श्रोता पाठक दर्शक एक ही समय में भिन्न संस्कृति परिवेश में हो सकता है, सही है। यह किसी सामाजिक समूह के मनोविज्ञान को प्रभावित कर सकता है, सही है। इसके द्वारा सभी सूचना निजी होती है, यह बड़े स्तर पर श्रोता पाठक को लक्षित करता है। तो यहाँ पर असत्य पूछ रखा है। असत्य देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर, देखिए थोड़ा डाउट है आपको, यदि इसका उत्तर मालूम हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसका उत्तर बी लेकर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न है, शब्द के अंत में लगकर भिन्नता या नवीनता उत्पन्न करने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो सबको पता होगा, यहाँ पर 35 का क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, 35 का उत्तर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन सा है? तो उद्धरण चिन्ह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आपका 36 का क्या होगा? 36 का डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो कवि देव की कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। क्या? पद्माभरण। इसमें से अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है अशुद्ध बर्तनी, आपका 38 का ए हो जाएगा। तो वो टा आता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अंडे का शहजादा, इस मुहावरे का अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो देखिए यहाँ 40 का आपको उत्तर नंबर सी लगाना है। अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक, इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? तो एक अनार 100 बीमार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एकार्थी नहीं है? तो एकार्थी इसमें देखिए कौन सा नहीं है, यहाँ पर दल हो जाएगा जो एकार्थी नहीं है। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? मरने के लिए तैयार रहना। अगला प्रश्न है, काला घोड़े में काला क्या है? तो यहाँ पर 45 का आपका क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर बी हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, नाक में दम करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो नाक में दम करना परेशान करना हो जाएगा। आंधी आई और पानी वर्षा वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो आंधी आई और पानी वर्षा वाक्य में यहाँ पर आपका समुच्चय बोधक है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो या रा ला वा ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। लीला हिंदी प्रबोध है, तो लीला हिंदी प्रबोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाषा शिक्षण संबंधी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह कौन सा है? यानी कहानी संग्रह पूछा गया है जयशंकर प्रसाद जी का। तो आप देखिए इसमें सभी हैं, देखिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी हैं, तो जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर सब ले रखे हैं, ये भी ये भी ये भी ये भी। अब आयोग इसमें क्या मानता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इसमें सभी सही हो जाएंगे। यदि आपको कोई भी प्रश्न गलत लगता है तो मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से अनुसंधान का समानार्थी शब्द क्या है? अन्वेषण यानी खोज करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द है? तो विदेशी शब्द यहाँ पर देखिए 52 का आपका कौन सा हो जाएगा? ये देखिए सब देसी शब्द हैं, कोई विदेशी नहीं है। बहुत से क्वेश्चन तो आयोग ने 2-4 क्वेश्चन आयोग ने गलत दे रखे हैं, आप उस पर आपत्ति भी लगा सकते हैं अगर लगाएंगे। इसमें देखिए ठेस, खिड़की, तेंदुआ, पालक ये सभी क्या है? देसी शब्द हैं, विदेशी कोई नहीं है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अच्छा कल देखा जाएगा, इसमें देखिए अच्छा कल देखा जाएगा इस वाक्य में अच्छा शब्द इनमें से किस रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो आप यहाँ 53 का दे सकते हैं, 53 का आपका उत्तर बी हो जाएगा, यहाँ पर क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कोकिला है? तो यहाँ पर 54 का बी उत्तर सही हो जाएगा, यूनिकोड फॉन्ट है। किस संधि में आ अथवा आ के बाद यदि ए अथवा ए आए तो दोनों की जगह ए, और ओ अथवा ओ आए तो दोनों की जगह ओ हो जाता है? तो यहाँ पर 55 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुण संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है? देखिए यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह सी होता है, लेकिन अब आयोग देखो क्या मानता है, तो यहाँ पर उत्तर आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है? तो शुद्ध बर्तनी किसकी सही है आपको बताना है, तो 57 का बी हो जाएगा, शाबाश, ऐसा लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण नहीं पूछा है, तो 58 का यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे है, डिंग मारना मुहावरे का सही अर्थ है? तो यहाँ पर 59 यानी कि 59 का सी उत्तर सही हो जाएगा, बढ़ चढ़कर आत्मप्रशंसा करना। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, जब कोई पदवंत किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? 60 का उत्तर सी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण पदवंत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उच्च श्रृंखल शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ देखिए 61 में आपकी सी हो जाएगी,
क्या हो जाएगा, सी उत्तर सही हो जाएगा, व्यंजन संधि। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य पूछा गया है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य आपका बी हो जाएगा। जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है, तो हिंदी में प्रकाशित नहीं होता है द हिंदू नहीं होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति आत्मकथा विद्या की है, तो यहाँ पर विद्या की पूछा है कौन सी कीर्ति है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी किसकी हैं, ये हरिवंश राय बच्चन की हैं। यहाँ पर विद्या की कोई सी नहीं है, 64 में आपका दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए टूटी फूटी कड़ियाँ, 10 द्वार सोपान तक, नए पुराने झरोखे, आकुल अंतर, ये सब किसकी हैं, ये सब हरिवंश राय बच्चन की हैं। यह प्रश्न पर आप लगा सकते हैं अगर किसी को आपत्ति लगानी है। अगला प्रश्न है देशज शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर 65 का जो दिया है देशज शब्द कौन सा नहीं है, तो 65 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनिकोड फॉन्ट है, तो मंगल फॉन्ट यूनिकोड फॉन्ट होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संधि संबंधी सही युग्म है, तो देखिए यहाँ संधि संबंधी सही युग्म आपका 67 का ए और डी दोनों हो जाएंगे, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों हो जाएंगे, ए और डी ये आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। जिसने ए लगाया है उसका भी सही हो जाएगा और जिसने आपका डी लगाया है उसका भी सही हो जाएगा। अगला है कुछ दे दो, इसमें क्या कहा गया है, कुछ दे दो में आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के, तो यहाँ पर आपके 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। 6-9 का क्या होगा, सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा संदेहवाचक वाक्य है, तो संदेहवाचक वाक्य आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, तो 70 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित से श्रृंगार और वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, सूरदास माने जाते हैं। 71 का आपका सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर 72 का आप देख लीजिए, 72 का आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य पूछ रखा है तो यहाँ पर 72 का बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। 72 का बी उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो 73 का बी हो जाएगा। अगला है हस्व अथवा दीर्घ ई उ ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या उ का वा और री का रा हो जाता है, यह किस संधि का परिभाषा है, तो आपका 74 का ए उत्तर सही हो जाएगा। 74 का ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। हिंदी नाटक उद्धव और विकास कीर्ति के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर 75 का भारतेंदु हैं। किसके हैं इसके, तो ये यहाँ पर ये हिंदी नाटक उद्धव और विकास कीर्ति के लेखक कौन है, भारतेंदु जी हैं। यहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ये यहाँ पर हिंदी नाटक उद्धव और विकास कीर्ति के लेखक आपके भारतेंदु जी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का आपको यहाँ पर उदाहरण बताना है 76 का। 76 का आपका उत्तर यहाँ सी सही हो जाएगा। 76 का सी हो जाएगा अन्वय। इनमें से विलोम की दृष्टि से अशुद्ध, तो ये कौन सा प्रश्न है, अशुद्ध युग्म है, तो यहाँ पर अशुद्ध युग्म कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर 77 का आपका बी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित से परुष शब्द का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर 78 का देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर परुष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, परुष का पर्यायवाची यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा कठोर। क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, तो यहाँ महाप्राण होते हैं, ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। 80 का आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जब पूछा गया था हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण कर्म इनमें से किस वर्ण के बाद आता है, तो आपका का के बाद आता है। अगला शब्द जब पूछा गया था निम्न से लुप्त शब्द विलोम है, तो 82 का देखिए यहाँ पर डाउट है, 82 का यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द युग्म, सुर और सूर का अर्थ है सूर्य और वीर। अगला प्रश्न जब पूछा गया था, कोई भी प्रश्न अगर गलत लगता हो तो कमेंट में बता सकते हैं आप।
अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है, तो यहाँ पर 84 का आपका संयुक्त वाक्य ए हो जाएगा उत्तर। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राम ने पुस्तक खरीदी, मैंने उसे पढ़ा। अगला प्रश्न है जो निम्नलिखित में से एक वचन शब्द है, तो एक वचन आपका कौन सा है 85 का। यहाँ पर आपको उत्तर ए सही हो जाएगा। एक वचन पूछा है तो जनता क्या है, एक वचन है। अगला प्रश्न है जो सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो 86 का आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है सरल वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण कामता गुरु ने व्यंजनों वर्णों की संख्या कितनी मानी है, 33 मानी है। अगला प्रश्न है कुल कितने माने हैं, इन्होंने 44 माने हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कहार शब्द का तत्सम रूप है, तो कहार शब्द का यहाँ पर तत्सम रूप हो जाएगा। 88 का सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित से संज्ञा पदबंध वाला वाक्य कौन सा है, तो यहाँ पर 89 का आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 89 का झगड़ा फैलाने वाले तुम शांति की बात करते हो, ये थोड़ा सा डाउट में भी है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग नहीं होता है, तो 90 का यहाँ पर 90 का क्या हो जाएगा, 90 का डी हो जाएगा। 90 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा प्रश्नांकन के लिए। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास को रेक्य आख्यान भी कहा जाता है, तो अनाम दास का पोथ्य को कहा जाता है। 91 का यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, देखिए यहाँ पूछा है तद्भव नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके 92 का क्या हो जाएगा तद्भव। यहाँ सभी तद्भव ही हैं। काज, आंसू और चरखा, यहाँ देखिए चक्र होता है, क्षेत्र होता है इसका तत्सम, और यहाँ क्या होता है तत्सम, यहाँ पर आपका चक्र होता है, आंसू का आश्रु होता है, अश्रु होता है, और काच का कार्य होता है। तो ये भी डाउट वाला प्रश्न है, इसमें आप डाउट लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है जब एक ही सूचना आदेश या अनुदेशक एक साथ अधीनस्थ कार्यालय को भेजना हो तब उस पत्र को रूप प्रयुक्त होता है, तो 93 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 93 का यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। 93 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 93 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है जो आपका निम्नलिखित से कौन सा विधिवाचक वाक्य है, तो 94 का यहाँ पर उत्तर सी हो जाएगा। मैं आपके विचार से सॉरी, यह आपका क्या पूछ रखा है, यहाँ पर विधिवाचक वाक्य है, तो 94 का यहाँ पर विधिवाचक आपसे पूछ रखा है। मैं आपके विचार से सहमत हूँ, ठीक है, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर 95 का देख लेते हैं महादेवी वर्मा को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो यामा के लिए दिया गया था, सबको पता होगा यामा के लिए। अगला प्रश्न है इनमें से शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर 96 का आपका हो जाएगा शुद्ध वाक्य। देखिए 96 में आप देख लेते हैं, 96 में देखिए आप सी उत्तर सही लगा सकते हैं, इसमें भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है। निम्नलिखित में से मुद्रित जनसंचार माध्यम नहीं है, तो देखिए मुद्रित जनसंचार माध्यम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें नहीं होती हैं। अगला है इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द पूछ रखा है यहाँ 98 का आप दे सकते हैं। 98 का ए और डी दोनों हो सकते हैं, 98 का ए और डी दोनों हो सकते हैं तद्भव शब्द, ठीक है, कचहरी और आपका चमड़ी। अगला प्रश्न है व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए सार्थक शब्दों को वाक्य यथास्थान रखने के क्रम को क्या कहते हैं, पदक्रम कहते हैं। अगला प्रश्न है जो हमारा आज का लास्ट है कार्यालय आदेश जारी नहीं किए जाते हैं, विज्ञापन के लिए नहीं किए जाते हैं। ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये पेपर आपको 3 चरणों में देखने को मिलेगा। एक चरण में आपकी हिंदी होगी, दूसरे चरण में आपको जीएस, और तीसरे चरण में आपको मैथ रीजनिंग देखने को मिलेगी। ये आज की वीडियो थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देखना पेपर लेवल कैसा था बताना कमेंट में। जय हिंद।